प्यारे बच्चों नमस्ते। और मैं हूं मंकेश और ये एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर का ये थर्ड यूनिट है। और थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे आई एम डूइंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और हमें ऑलरेडी पता है कि प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस होता है इसे हम कहीं कहीं प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट टेंस के भी नाम से जानते हैं। ये इसे इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है, इम्परफेक्ट टेंस। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो भी कंटिन्यूअस जो सेंटेंसेस होती हैं इसमें हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करते हैं, यानी वर्ब के पहले फॉर्म में आईएनजी का। तो ऑलरेडी मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 मैंने पढ़ा दिया है और ये थर्ड यूनिट है। और मैं इस बुक को बिल्कुल एक से लेकर यानी पूरे बुक, जो कि आपको बता दें कि लगभग 300 पेजेस की ये बुक्स हैं, मैं ये बिल्कुल बुक आपको कंप्लीट करा दूंगा। और आप लोग हमेशा देखें वीडियो और ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एक ऐसी बुक है कि अगर आप कर लेते हैं तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे बेहतरीन हो सकता है। और एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर ये रेमंड मर्फी सर की बुक है और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ये प्रेस है। तो आप लोग ये थर्ड यूनिट है और थर्ड यूनिट का हम लोग आज क्लास करेंगे। तो यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं आई एम डूइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो जारी हो, जो जारी रहे, या प्रोग्रेसिव भी कहते हैं और इसे इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं यहाँ कि आई एम ईटिंग। यहाँ देखोगे आई एम ईटिंग, तो मैंने कॉन्ट्रैक्शंस बताया है आप सभी को, मैंने बहुत पहले बता दिया है, पहले यूनिट में ही मैंने बता दिया है कि आई के साथ एम का जब प्रयोग करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्शंस में आई एम लिखते हैं। तो हम जनरली कॉन्ट्रैक्शंस ही यूज करें तो बेहतर होगा, चाहे आप राइटिंग स्किल्स करें चाहे आप स्पीकिंग करें। तो ये एक शानदार ट्रिक है। तो यहाँ देखोगे आई एम ईटिंग, मैं खा रही हूँ। और ये पहचान जो होता है कंटिन्यूअस का, रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं एक्सेप्शंस हैं तो समझना हम लोगों को, इसलिए कोशिश करेंगे। यहाँ तो आई एम ईटिंग और वी आर रनिंग, हम लोग दौड़ रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूँ तो क्या बोलोगे, आई एम रीडिंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। वे लोग आ रहे हैं, दे आर कमिंग। सीता पढ़ रही है तो क्या बोलोगे, सीता इज रीडिंग। तो ये एक शानदार ट्रिक है और इसमें हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसके तुरंत बाद हम लोग को निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मिलेगा। सी इज ईटिंग यानी सी इज को मैंने बोला है आप सभी को ये सी इज का ये सी इज ईटिंग, वह खा रही है। सी इज नॉट रीडिंग तो वह नहीं पढ़ रही है। तो देखो एक चीज़ हम बता दें कि सी इज नॉट रीडिंग, सी इज नॉट रीडिंग, वह नहीं पढ़ रही है। तो पहचान जो होता है ये आपको बता दें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, ये आपको मैंने बता दिया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहचान होता है ये रहा है, रही है, ये रहा है, रही है, रहे हैं होता है। और जनरली जो स्ट्रक्चर होता है ये आपको बता दें, सब्जेक्ट लिखो पहले और उसके बाद से एम इज आर लिखो और इसमें वर्ब का चौथा फॉर्म, यानी इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। और उसके बाद आप लिख लो ऑब्जेक्ट, जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, सर आ रहे हैं, सर इज कमिंग। ये एक शानदार ट्रिक है। अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना, निगेटिव बनाना हो, सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिख दो, उसके बाद एम इज आर लिखो और उसके तुरंत बाद अगर निगेटिव है तो नॉट और V4 और उसके बाद लिख दो ऑब्जेक्ट। कहीं कहीं आप देखोगे कि V4 को यानी स्पेशली जो इंटरनेशनल जो ग्रामर होता है वहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ही लिखा रहता है।
प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लिखा रहता है। अब बहुत सारे ग्रामर का मैं बुक का एक एक एक्सप्लेनेशन के साथ आ रहा हूँ, तो आप लोग बने रहें। और ये शानदार तरीके से समझाया भी गया है। और अगर हम यहाँ बात करें कि अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो इज, एम, आर लिख दो और उसके बाद सब्जेक्ट लिखो और सब्जेक्ट के बाद हम बिफोर और हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और हमेशा इंटेरोगेटिव मार्क्स क्वेश्चन मार्क्स होता है। अब दूसरी चीज़ यहाँ हम चलते हैं कि यहाँ अगर वही हम चाहें तो यहाँ एम इज आर नॉट है तो एमंट भी लिख सकते हैं, इजंट भी लिख सकते हैं और आर भी लिख सकते हैं। तो ये एक शानदार ट्रिक है ये कॉन्ट्रैक्शंस का। तो चलो अब यहाँ हम देखते हैं कि सी इज नॉट रीडिंग वन नहीं पढ़ रही है, इज नॉट का ये कॉन्ट्रैक्शंस है इजंट, इजंट क्या तो इजंट या इजंट। अब आगे चलते हैं, इट्स रेनिंग बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग या इट इज रेनिंग, बारिश नहीं हो रही है तो क्या बोलोगे इट इज नॉट रेनिंग। क्या बारिश हो रही है, इज इट रेनिंग, इज इट रेनिंग। द सन इज नॉट शाइनिंग, तो मैंने क्या बताया यहाँ इज और नॉट को हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इजंट लिख देते हैं। तो द सन इजंट शाइनिंग यानी सूरज नहीं चमक रहा है। द सन इज नॉट शाइनिंग, दे आर रनिंग, वे लोग दौड़ रहे हैं या वे सब दौड़ रहे हैं। तो दे आर का जो कंट्रैक्शन है आर का, तो ये ए दे और एपोस्ट्रोफी आर ही का हमने यूज किया। दे आर रनिंग, वे लोग दौड़ रहे हैं, दे आरंट वॉकिंग, वे लोग नहीं टहल रहे हैं, दे आर नॉट वॉकिंग। मैं दौड़ रहा हूँ आई एम रनिंग, मैं टहल रहा हूँ आई एम वॉकिंग, मैं नहीं टहल रहा हूँ तो क्या बोलोगे आई एम नॉट वॉकिंग। सीता खेल रही है तो क्या बोलोगे सीता इज प्लेइंग, क्या सीता खेल रही है तो क्या बोलोगे इज सीता प्लेइंग। ये एक संदर्भ ट्रिक। तो अब यहाँ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस एम इज आर यानी मैंने बोला था यहाँ सब्जेक्ट लिख दो यानी कर्ता जिसके द्वारा एक्शन किया जाता। एम इज आर डूइंग, ईटिंग, रनिंग, राइटिंग यानी बिफोर। तो आई एम नॉट या आई एम, ही इज, सी इज, इट इज या ही इज नॉट या यस, वी आर नॉट, यू आर नॉट, दे आर नॉट। उसके बाद से आई एन जी यानी V4 हम लिखेंगे। तो आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ, क्या बोलोगे आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या बोलोगे आई एम टीचिंग। मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ तो क्या होगा आई एम टॉकिंग टू द चिल्ड्रेन। यस, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। मारिया इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मारिया एक न्यूज़पेपर पढ़ रही है, मारिया समाचार पत्र पढ़ रही है। तो क्या मारिया न्यूज़पेपर पढ़ रही है तो इज मारिया रीडिंग अ न्यूज़पेपर। क्या रेखा अंग्रेजी सीख रही है, इज रेखा लर्निंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ तो क्या बोलोगे आई एम लर्निंग इंग्लिश। क्या वे लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं तो आर दे लर्निंग इंग्लिश। अब सी इज नॉट ईटिंग यानी इज नॉट, मैंने बोला था कि इज नॉट को इज और नॉट को हम क्या लिखते हैं कॉन्ट्रैक्शंस में इजंट। तो सी इज नॉट ईटिंग, वह नहीं खा रही है यानी सी इज नॉट ईटिंग। हम कॉन्ट्रैक्शंस में दो तरीके से लिख सकते हैं और ये दोनों तरीके आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आप चाहे तो बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ द बस इज कमिंग, बस आ रही है, द बस इज कमिंग। बस नहीं आ रही है तो क्या बोलोगे द बस इज नॉट कमिंग। क्या बस आ रही है तो इज द बस कमिंग, इज द बस कमिंग। तो ये एक शानदार ट्रिक है। क्या राम पढ़ रहे हैं, इज राम रीडिंग या इज राम स्टडी। क्या सर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, इज सर टीचिंग इंग्लिश। क्या रेखा अंग्रेजी में बात कर रही है, इज रेखा टॉकिंग इन इंग्लिश। तो ये शानदार ट्रिक है और ये बोला जा सकता है। अब देखोगे वी आर हैविंग डिनर, वी आर तो मैंने बताया ना कि वी आर को हम वी एपोस्ट्रोफी आ रही यानी वी आर हैविंग डिनर, हम लोग डिनर कर रहे हैं। यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, तुम मेरी बातों को नहीं सुन रहे हो। यू आर नॉट लिसनिंग टू मी यानी मेरी बातों को नहीं सुन रहे हो। बात कहने का मतलब कि तुम मेरी बातों को नहीं समझ रहे हो, इस सेंस भी हम यूज कर रहे हैं, कर सकते हैं। यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, तुम मेरी बातों को नहीं समझ पा रहे हो, तुम मेरी बातों को
नहीं सुन रहे हो। यस, द चिल्ड्रेन आर डूइंग देयर होमवर्क, यानी बच्चे अपना होमवर्क पूरा कर रहे हैं। यस, मैं अपना होमवर्क पूरा कर रहा हूँ, तो क्या बोलोगे? आई एम डूइंग माई होमवर्क। यस, क्या सीता अपना होमवर्क पूरा कर रही है? इज सीता डूइंग हर होमवर्क? क्लियर है? इज सीता, क्या बोलोगे? क्या सीता? तो यहाँ देखोगे कि क्या सीता, तो इज सीता डूइंग हर होमवर्क? होमवर्क यानी क्या सीता अपना होमवर्क पूरा कर रही है? क्या वे लोग अपना होमवर्क पूरा कर रहे हैं? तो क्या बोलोगे? आर दे डूइंग देयर होमवर्क? होमवर्क। यस, तो ये एक शानदार ट्रिक है बच्चों। और यहाँ अब चलते हैं, यहाँ देखोगे कि वी आर नॉट, ये मैंने बता दिया। अब आगे चलते हैं बी, और बी में हम देखेंगे यहाँ एम इज आर के बाद हमने बोला था सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद एम इज आर, और यहाँ तुरंत बाद बिफोर, यानी समथिंग इज हैपनिंग नाउ, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के यूज कहाँ करते हैं? यानी ऐसे एक्शन के लिए जो जारी हो, यानी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बोल रहे हो, या जो कंटिन्यूअसली हो रहे हो। तो इसलिए यहाँ देखोगे आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। क्या बोलोगे? आई एम वर्किंग। क्या बोलोगे? मैं काम नहीं कर रहा हूँ। तो क्या बोलोगे? आई एम नॉट वर्किंग। क्या रेखा काम कर रही है? तो इज रेखा वर्किंग। अब यहाँ सी इज वेयरिंग अ हैट, यानी वह टोपी पहनी हुई है या वह हैट पहनी है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो क्या होगा? आई एम प्लेइंग फुटबॉल। क्या बोलोगे? यस, तो ये एक शानदार ट्रिक है और इस तरीके से हम बोल सकते हैं। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्या सीता टेनिस खेल रही है? इज सीता प्लेइंग टेनिस? आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ। मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, तो क्या बोलोगे? आई एम नॉट रीडिंग बुक्स। मैं बच्चों से नहीं बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग टू द चिल्ड्रन। क्या वे लोग बच्चों से गपशप कर रहे हैं? यस, तो आर दे टॉकिंग टू द चिल्ड्रन? क्लियर है ना? अब एक चीज़ यहाँ पास्ट, यहाँ एक चीज़ हम देखेंगे सबसे बेहतर तरीका कि यानी अभी जो चल रहा है नाउ, यहाँ नाउ और नाउ, और यानी अभी से ठीक पहले ये पास्ट हो जाता है, और ये अभी से बाद वाला जो एक्शन होगा ये फ्यूचर में होगा। तो यहाँ देखोगे प्लीज बी क्विट, यानी शांत रहो, शांत रहो, प्लीज बी क्वाइट। यस, आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। क्या बोलोगे? मैं, यस, मैं काम नहीं कर रहा हूँ। तो क्या बोलोगे? आई एम नॉट वर्किंग। क्या वे लोग काम कर रहे हैं? आर दे वर्किंग? आर दे वर्किंग? अब यहाँ लुक देयर सारा, तो देखो यहाँ एक चीज़ यहाँ समझना है कि देखो सारा है, तो यहाँ देयर्स सारा, तो यानी इसका कहने का मतलब है देयर इज सारा, देयर इज सारा, यानी सारा है, देयर इज सारा। ये इंट्रोडक्टरी ये यूज़ किया गया है, यानी इंट्रोडक्टरी के लिए हम देयर इज, इट इज, इट वाज, देयर वाज या देयर वर का प्रयोग करते हैं। मैंने पढ़ाया भी है और एक बार फिर से मैं बहुत ही बेहतरीन लाजवाब तरीके से समझाऊंगा भी। तो लुक देखो, देयर सारा सी इज वेयरिंग अ ब्राउन कोट, वह ब्राउन कोट यानी भूरा कोट पहनी हुई है। तो यहाँ देखोगे सी इज वियरिंग, वियर, और वियर का मतलब होता है वियरिंग, ये वियर मिस पहनना, और वी का फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब का चौथा फॉर्म आईएनजी जोड़ते हैं। तो सी इज वेयरिंग अ ब्राउन कोट, वह ब्राउन कोट पहनी हुई है। अब देखो द वेदर इज नाइस, मौसम अच्छा है, मौसम अच्छा है, कल मौसम अच्छा था, लेकिन पास्ट के लिए हम क्या करेंगे? वॉज का प्रयोग करेंगे। द वेदर वॉज नाइस यस्टरडे, नाइस यस्टरडे, द वेदर इज नाइस, यानी मौसम अच्छा है। इट इज़ नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही है, इट्स नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही। क्या बारिश हो रही है? तो इज इट रेनिंग? हाँ बारिश हो रही है, यस इट्स रेनिंग। क्या बोलोगे? यस इट्स रेनिंग। तो ये एक शानदार ट्रिक है। और बारिश नहीं हो रही है, इट्स नॉट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है? इज इट रेनिंग? और यहाँ वेयर आर द चिल्ड्रेन, बच्चे कहाँ? वेयर आर द बॉयज, लड़के कहाँ? वेयर आर द गर्ल्स, लड़कियाँ कहाँ?
तो ये वेयर आर योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? यस, दे आर प्लेइंग इन द पार्क, यानी वेयर आर द चिल्ड्रेन, यानी बच्चे कहाँ हैं। और यहाँ सेकेंड यहाँ देखोगे दे आर प्लेइंग द इन द पार्क, यानी वे सब, यानी दे का प्रयोग हमने किया है बच्चों के लिए, यानी बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, यानी दे आर प्लेइंग इन द फील्ड या प्लेइंग इन द पार्क, यानी बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। क्लियर है ना? अब चलो, अब आगे हम बात करते हैं। अगला जो सेंटेंस है यहाँ ऑन द फोन, यानी जब हम बात कर रहे होते हैं ऑन द फोन, हेलो वी आर हैविंग डिनर नाउ, यानी हम लोग अभी डिनर कर रहे हैं। वी आर, तो देखो वी आर का मैंने कॉन्ट्रैक्शंस यानी शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया है। वी आर हैविंग डिनर नाउ, अभी हम लोग डिनर कर रहे हैं। कैन आई कॉल यू लेटर, क्या मैं बाद में यस बात करूं? यस, तो कैन यहाँ यूज किया जा रहा है, तो ये मॉडल एक्चुअल वर्ब है और इसका न केवल सकना, सकता है, सकती है के सेंस में यूज करेंगे, बल्कि मॉडल जब हम पढ़ाएंगे तो आपको एकदम बिल्कुल एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कैन आई कॉल यू लेटर, क्या मैं बाद में बात करूं? तो लेटर का जो मतलब होता है बाद में। यस, अब यहाँ यू कैन टर्न ऑफ, टर्न ऑफ का मतलब बंद कर देना। यू कैन टर्न ऑफ द टेलीविजन, आप टेलीविजन बंद कर सकते हो। आई एम नॉट वॉचिंग इट, मैं नहीं देख रहा हूँ। आई एम नॉट वॉचिंग इट, यानी इट का प्रयोग यहाँ हमने किया टेलीविजन के लिए, यानी मैं टेलीविजन नहीं देख रहा हूँ। यस, तुम किताब ले जा सकते हो। यू कैन टेक दिस बुक, यस मैं इस किताब को नहीं पढ़ रहा हूँ। आई एम नॉट रीडिंग दिस बुक, या आई एम नॉट रीडिंग इट, आई एम नॉट रीडिंग इट। अब आगे यहाँ देखते हैं, यहाँ कुछ अपेंडिक्स फिफ्थ में यानी स्पेलिंग दिए गए हैं, और ये स्पेलिंग यानी कम, देखोगे ये कम, कमिंग, यानी ई हटा दिया गया यहाँ कम, और ई हटाकर हमने क्या जोड़ दिया है ING, तो ये हो गया है कमिंग। और रन का यहाँ देखोगे सबसे बड़ी चीज़ कि रन, और ये क्या है, ये है कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के ठीक पहले अगर वॉवेल रहे यानी यू, तो ये लास्ट कॉन्सोनेंट को हम डबल कर देते हैं और ING लगा देते हैं, तो ये रनिंग और लाई। तो देखो यहाँ LIE, यहाँ दोनों क्या है वॉवेल है, और यहाँ LI और E को हटाकर हम बिल्कुल Y जोड़ देते हैं और ING जोड़कर हम B4 बनाते हैं। राइट का राइटिंग, सिट का सिटिंग, तो देखोगे यहाँ T ये क्या है कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के ठीक पहले क्या एक वॉवेल है यानी आई वॉवेल है, तो हमने क्या किया कि लास्ट कॉन्सोनेंट को हमने डबल कर दिया, तो सिट का सिटिंग, डांस तो डांसिंग, और स्विम का स्विमिंग। तो आई होप कि आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। और अगला जो क्लासेस होगा ये अगला जो यूनिट होगा, ये हम लोग का अगला यूनिट होगा, ये यूनिट 4 होगा, और आर यू डूइंग, और ये भी अब आपको रेगुलर इस चैनल पर वीडियो मिलेंगे। और मैंने बता दिया है कि एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर की बुक हम लोग बहुत ही विधिवत तरीके से पढ़ रहे हैं, और इसमें एक्सरसाइज भी है, तो अगर आपको मौका मिले तो आप बुक ले सकते हैं, और बुक से आप खुद प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया है। और